कितनी रुकावटें अबूर करके आज यहाँ पे पहुंचे। अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान साहिबा अभी कुछ देर पहले पहुंची, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है वो भी पहुंची। उसके अलावा महमूद खान अचकजई। इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की कॉल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में इस वक्त मौजूद हैं और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का जो मरकजी स्टेज है वो आप पीछे मनाजिर देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मरकजी स्टेज के पीछे भी अवामुन नास का एक जम्मे गफीर मौजूद है। आज के इस वीलॉग में हम बताएंगे कि एक तो इस जलसा गाह में पहुंचने से पहले क्या चैलेंजेस थे, जलसा गाह में कितने लोग पहुंचे, कितने लोगों ने आज इस जलसे में शिरकत की, और जो सिस्टम था, रियासती इदारे थे, उन्होंने इस जलसे को कितना इफ़ेक्ट करने की कोशिश की। तो नाज़रीन शुरू करते हैं कि कल रात जब हम इस जलसे को कवर करने के लिए लाहौर से निकले तो जैसे ही हम मोटरवे पे चढ़ने लगे तो वहाँ पे मोटरवे की बिल्कुल एंट्रेंस पे एक नाका मौजूद था जहाँ पे कमोबेश 15 से 20 डॉल्फिन एहलकार मौजूद थे और जो हर गाड़ी को रोक रोक के चेक कर रहे थे कि कौन शख्स कहाँ जा रहा है, क्या वो इस्लामाबाद जलसे को अटेंड करने तो नहीं जा रहा। उन्होंने इवन हमारी गाड़ी भी रोकी और हमें भी चेक किया और उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि हम तमाम तर गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और किसी भी गाड़ी को इस्लामाबाद जलसे को अटेंड करने के हवाले से यहाँ से भेजने की इजाज़त नहीं है। तो हमें वहीं पे अंदाज़ा हो गया कि अगर लाहौर से जो मोटरवे पे चढ़ रहा है या मोटरवे पे सफ़र करने के लिए मोटरवे पे यानी कि आ रहा है, उसके लिए ये मामला हैं, तो हमें पता था कि इस्लामाबाद में मामला इससे ज़्यादा संगीन होंगे। बहरहाल हमने सफ़र का आगाज़ किया। अब जब सफ़र का आगाज़ किया तो कल मीनार पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ से भी कुछ अहबाब बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोगों ने शिरकत की और वो लोग भी वापसी का जो सफ़र कर रहे थे वो मोटरवे से कर रहे थे। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद वो तमाम अहबाब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आके शिरकत करेंगे, लेकिन उनमें से कोई भी अफराद में, क्योंकि उनकी जो ख़ास किस्म का एक झंडा था और जो उनकी वर्दी थी, उस तरह कोई भी शख्स मैंने आज के इस मजमे में नहीं देखा। बहरहाल इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद के तकरीबन 29 दाखिली और ख़ारजी मकामात पे कंटेनर्स रख के उसको बंद किया गया था और मुकम्मल तौर पे इस्लामाबाद को सील किया गया था कि कोई शख्स ना बाहर से आ सकेगा ना बाहर जा सकेगा। बहरहाल बड़ी मुश्किल के साथ घंटों की जदोजहद के बाद पहले तो हम इस्लामाबाद में दाखिल हुए और उसके बाद एक और जदोजहद का सिलसिला शुरू होता है कि किस तरह से जलसा गाह तक पहुँचा जा सके। बहरहाल लगे रहे, किसी भी चौक पर जाए, फैज़ाबाद इंटरचेंज बंद, जिस जगह जाए वहाँ पे आगे कंटेनर्स की भरमार और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। फिर हमने यहाँ पे एक मुकामी रिपोर्टर को फ़ोन किया, उन्होंने हमें एक छोटी सी गली बताई। उस गली को यानी कि उस गली को पहले ढूंढा, फिर उस गली का इस्तेमाल करते हुए हम पहुँचे शेर अफजल मरवत साहब के ऑफिस। वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे 50 से 100 अफराद मौजूद थे और जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे एक डाला आता है जिसमें इस्लामाबाद पुलिस एहलकार 20 के करीब मौजूद थे और एक सिविल गाड़ी थी जिसमें भी कुछ अफराद सिविल में थे और कुछ इस्लामाबाद पुलिस की वर्दी में थे और वो वहाँ पे कुछ गिरफ्तारियाँ करने की कोशिश करते हैं जिसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, मुज़ामत होती है। बहरहाल वहाँ पे किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। शेर अफजल मरवत साहब को फ़ोन करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं अपने घर से किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो गया हूँ गिरफ्तारी से बचने के लिए और मैं कुछ देर में अपने ऑफिस आ रहा हूँ और बाकायदा तौर पर यहाँ से हम एक रैली बना के जलसा गाह की तरफ सफ़र का आगाज़ करेंगे। कुछ देर में शेर अफजल मरवत आते हैं, वहाँ पे जो रैली थी वो शेर अफजल मरवत की क़यादत में सफ़र का आगाज़ करती है और जगह जगह कंटेनर्स 3 से ज़ायद रास्ते बदलने के बाद एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां पे कंटेनर्स की 5 लेयरें लगी हुई थी और वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने तमाम तर कंटेनर्स की जो रुकावटें थी उनको दूर किया और एक गाड़ी का रास्ता बनाया और तमाम जो रैली थी उसने एक गाड़ी के साथ एक एक करके एक वक्त में एक गाड़ी वहाँ से गुजरी। वहाँ पे शेख वकास भी मौजूद थे, वहाँ पे शुएब शाहीन भी मौजूद थे, उसके अलावा वहाँ पे जो उससे पहले जो क़यादत कर रहे थे वो शेर अफजल मरवत थे। फिर उस रुकावट को अबूर करने के बाद खासी रुकावट सामने नहीं आई और ये हम पहुँचे आके इस मुकाम पे जहाँ पे जलसे की इजाज़त दी गई थी। अगर आपको मैं ये थोड़ा सा ये मुकाम दिखाऊँ, मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरामैन थोड़ा सा गिरदो नवाका दिखाएं कि ये बाकायदा एक जंगल है। इस्लामाबाद में इससे बुरी जगह मेरा ख्याल है जलसे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं दी जा सकती थी। यहाँ पे मेरा ख्याल है 50-50 फुट गहरे गड्ढे हैं, ये बाकायदा खाई है। मैं इसको इस तरह से स्टेज की बैक साइड से स्टेज तक नहीं जा पाऊंगा। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास फूस है, झाड़ियाँ हैं कि इसमें ज़रूर कोई जंगली हशरात भी मौजूद होंगे। यहाँ पे आए तो इस्लामाबाद पुलिस एहलकार की एक बड़ी तादाद जलसे के बाहर मौजूद थी और यहाँ पे प्रिजन वैन भी मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे अवामुन नास का एक जम्मे गफीर मौजूद था। और जैसे ही हम जलसा गाह हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की स्टेज से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर और यहाँ से पैदल चल के हम वहाँ तक पहुँचे। जितना क्राउड हमने जलसा गाह में देखा उससे कहीं ज़्यादा जलसा गाह के बाहर देखा और लोग बड़ी बड़ी दूर से, बलोचिस्तान से, कराची से,
दीर से, पंजाब से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए और तमाम अहबाब बता रहे हैं कि हम इस जलसे में शिरकत करने के लिए 2-2, 3-3 दिन पहले से अपने घर से निकल चुके थे, क्योंकि हमें पता था कि इस तरह के मामलात का सामना करना है। आपको ये बताते चलेंगे, कल अदालत ने बहरहाल बाकायदा हुक्म दे रखा था कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस जलसे में जाने से मत रोका जाए, लेकिन फिर भी रियासत ने पूरी कोशिश की कि अहबाब यहाँ पे ना पहुंच सके। लेकिन जिस तादाद में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पे पहुंचे हैं इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में, और 9 मई के बाद ये तमाम रियासी मामलात मौजूद होने के बाद, तमाम रुकावटें मौजूद होने के बाद एक कामयाब तरीन जलसा था। तमाम जो जलसागाह थी वो भरी हुई थी, लेकिन जो अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जलसागाह में जगह जगह गड्ढे, जगह जगह वहाँ पे कीचड़, पानी, और वो बता रहे थे कि बाकायदा तौर पे इस जगह को खोद के इस तरह के हालात किए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इनमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये एक जंगल है। ये मतलब कि यहाँ पे कोई भी जो रोड है या जगह है वो इवन नहीं है। इवन के जो मीडिया कंटेनर था और जो मरकजी स्टेज था वो भी बैलेंस नहीं था, क्योंकि ज़मीन बैलेंस नहीं है तो उसके ऊपर जो कंटेनर लगा है वो कैसे बैलेंस हो सकता है। तो बहरहाल कारकुनान बड़े इमोशनल थे, लोग रो भी रहे थे, लोग बता रहे थे कि बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, पुलिस की रेड, पुलिस की मार, टॉर्चर, पता नहीं क्या क्या करके, क्या क्या सह के, कितनी रुकावटें अबूर करके आज यहाँ पे पहुंचे। अली अमीन गंडापुर, उसके अलावा हमने दीगर, अलीमा खान साहिबा अभी कुछ देर पहले पहुंची, उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है वो भी पहुंची, उसके अलावा जो इनके इत्तेहादी हैं वो भी यहाँ पे शिरकत करने के लिए पहुंचे। और महमूद खान अचकजई, वो उन्होंने जब शिरकत की तो मैं वहीं पे मौजूद था, मेरी उनसे बाकायदा मुलाकात भी हुई और मैंने उनको बाकायदा तौर पे स्टेज पे जाते हुए भी देखा। तो ओवरऑल एक बहुत बेहतरीन जलसा था, एक ऐसी जगह पे जो इस्लामाबाद की एक बिल्कुल कॉर्नर है, जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे लोगों को पहुंचने नहीं दिया गया, पूरा इस्लामाबाद बंद करके एक रोड खोला गया, फिर पकड़ दकड़ की कोशिश की गई। ये कुछ खबरें ये भी चला रहे थे कि शायद पुलिस और ये शेलिंग वेलिंग का भी कोई मामला तो हो गया, लेकिन इस तरह का कोई भी अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ। यहाँ पे बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, इस तरह का कोई मामला नहीं हुए। और अब मेरा ख्याल है कि जलसा अपने इख्तितामी मराहिल पे है, तमाम जो सीनियर कायदीन हैं वो खिताब कर रहे हैं, और नीचे तो जितना क्राउड है वो है, मेरा ख्याल है कि कमो पे 500 से 1000 बंदा तो स्टेज के ऊपर मौजूद है, और इससे कहीं ज़्यादा बंदा स्टेज के गिरदोनवा में, इवन के बैक स्टेज भी मौजूद है। तो ये तमाम तर मामला थे, और ये तमाम तर रुकावटों के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से इकट्ठे होकर 9 मई के बाद पहला बाकायदा जलसा, और इस्लामाबाद में उन्होंने बहरहाल ये कर लिया है। और ये मेरे नज़दीक ये 10 on 10 जलसा था कि इतनी रुकावटों, इतने प्रेशर, इतने मामलात के बावजूद जो है आज एक इतना बेहतरीन जलसा यहाँ पे मुनक़िद हुआ। और इसमें ये वो वाहिद मेरा ख्याल है जलसा होगा जो इतना बड़ा था इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में। तो बहरहाल ये आज की डेवलपमेंट थी, मामला थे, ये वो तमाम तर बातें हैं जो मैंने अपनी आंखों से देखी, खुद फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।